Yeah. Yeah. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम प्रिपरेशन करेंगे आने वाले वीक का। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि 60% कन्फर्मेशन हो चुका है कि हम अभी यहाँ पे बेरिश हो चुके हैं, यानी कि मार्केट हमारा अभी यहाँ से थोड़ा और गिर सकता है, थोड़ा यानी कि 1000 से 1200 पॉइंट। और उसका आगे का 40% जो यहाँ पे कन्फर्मेशन मिलेगा वो हमें मंडे या तो नेक्स्ट वीक मिल सकता है। उसके बाद में आप यहाँ पे क्लियर शॉर्ट करके जा सकते हो, हेज करके भी आप उसको होल्ड कर सकते हो, या तो मंथली का आप जो भी कोई भी स्ट्राइक है उसको आप पुट कैरी करके जा सकते हो। उसका स्टॉप लॉस क्या होगा वो भी आज हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। दोस्तों, मैंने मॉर्निंग में एक पोल करवाया था जहाँ पे मैंने पूछा था कि क्या आज का कैंडल यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग बन सकता है। 70% लोगों ने बोला था हाँ, आज का एक कैंडल बन सकता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्त हु हैव वोटेड ऑन दैट ऑप्शन दैट यस पॉसिबल इट कैन बी अ बेरिश इंगल्फिंग। और उसके साथ में मेरे जो ग्रुप है पेड मेंबर, वहाँ पे मैंने उनको बताया था कि ये जो आप देख रहे हो स्पाइक, जब यहाँ पे बैंक निफ्टी हाई पे था उसी जगह पे स्पाइक यानी कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बड़ा और शॉर्ट हुआ है। इस जगह पे हाई पे शॉर्ट किया गया है और आप देख सकते हो फिर वहाँ से कंटिन्यू फॉल आया। लास्ट में यहाँ पे जब ये मार्केट 40,260 के आसपास था फिर से यहाँ पे शॉर्ट बना हुआ है। और निफ्टी में क्या था, निफ्टी में स्टार्टिंग से ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यू बढ़ रहा था और प्राइस कंटिन्यू नीचे रहा था। ये एक शॉर्ट यहाँ पे बना हुआ है। शॉर्ट बनना कब बंद हुआ है, यहाँ पे इस लेवल के आसपास। फिर आप देखोगे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग किया गया हुआ है, यानी कि लोअर एंड के आसपास प्रॉफिट बुकिंग किया है जिन्होंने मॉर्निंग में शॉर्ट किया गया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा सा आपको यहाँ पे एक हेल्प हो सकता है अगर आप ओपन इंटरेस्ट को रीड करते हो तो। अब इसको मैं ऑप्शन चेंज कर देता हूँ। आज का जो ओपनिंग था जो मैंने ग्रुप में बताया था उसके पीछे रीज़न क्या था दोस्तों। एक तो पहला था यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई 17,593.60 हाई, आज का ओपन इक्वल टू हाई है, उसको बहुत ही ध्यान से देखना था। तो पहले इसने क्या किया, उसको होल्ड किया, लो लगाया, फिर से एक बाउंस आया। बाउंस कैसे आया कि यहाँ पे ट्रैप किया गया। ज़्यादातर लोग जो नए होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर ओपन इक्वल टू हाई को यहाँ पे ब्रेक करता है तो वो लोग बाय में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना है, इसके ऊपर यहाँ पे आपका एक कैंडल क्लोज होना चाहिए। और वैसे भी हमारा जो ये इंडिकेटर है मेक और ब्रेक के लाइन से नीचे है, तो अभी भी हमारा तो यहाँ पे वेट बनता ही था। आप देखोगे क्लियर यहाँ पे प्राइस एक्शन है, लोअर लो बनता जा रहा था, हाई भी लोअर बनता जा रहा था। एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच दिया, कंफर्मेशन यहाँ से मिल गया। ये जो कैंडल था यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल था, उसको भी क्रॉस नहीं किया और यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। तो इस लेवल से भी एक शॉर्ट बना था, यहाँ पे भी अगर शॉर्ट किया है तो यहाँ पे 80 पॉइंट आपको मिलता है। इस जगह पे आके यहाँ पे प्रीवियस जो इसका सपोर्ट था उसी के आसपास से यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस इसने डबल बॉटम बनाया, आरएसआई का पॉजिटिव डाइवर्सन और यहाँ से ऊपर की साइड गया। तो प्योर एंड परफेक्ट प्राइस एक्शन था आज के शॉर्ट के लिए। आज हमने यहाँ पे ट्रेड किया था एसबीआई लाइफ को शॉर्ट किया था। और दूसरा जो ट्रेड था हमारा अदानी, वो भी एक क्लियर शॉर्ट था, काफ़ी अच्छा सा वहाँ पे भी पैसा बना था। और तीसरे में एक में स्टॉप लॉस हुआ था, वो था रिलायंस में। हमने 2380 के आसपास पुट लिया था और 6 पॉइंट का हमारा 2386 हमारा स्टॉप लॉस था, जो एंड ऑफ द डे नियर टू क्लोज के आसपास उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ था। अब बात करते हैं यहाँ पे हम डेली और वीकली चार्ट ले लेते हैं और उसी के साथ हम यहाँ पे इंट्राडे का भी रीड कर लेंगे और बाद में ऑप्शन चेन और फिर स्टॉक हम देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट डेली कर लेता हूँ। तो डेली में आपको यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे तो जो मैं आपको बोला था 60% कन्फर्मेशन, तो 60% कन्फर्मेशन आज का कैंडल है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, दो यहाँ पे पैटर्न है। पहले तो यहाँ पे ये था पैटर्न जो यहाँ से था, ये एन पैटर्न कंप्लीट किया गया है। अब क्या हो रहा है कि ये जो एन पैटर्न है, ये कैंडल जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसका जो प्रोबेबिलिटी है ये बड़ा वाला एन का बन रहा है। अभी ये यहाँ से पहले ये 500 तक आएगा, 500 के बाद एक्चुअल में जो है इसका साइज के हिसाब से देखें तो 247, जो आपका यहाँ पे प्रीवियसली जो सपोर्ट था उसी के आसपास जा रहा है। ये जो सपोर्ट है वहाँ तक का। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंफर्मेशन जो चाहिए, वो कंफर्मेशन हमारा जो बजट डे का कैंडल है उसके नीचे हमें एक दिन यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको एक ड्रॉ करके रख देंगे लाइन कि भाई इसके नीचे क्लोज हो गया, यानी कि हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि अभी हम यहाँ पे फुल
एक मान सकते हैं कि यहाँ से शॉर्ट करके जा सकते हैं। उस टाइम आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका प्रीवियस डे का कैंडल का जो हाई है 620 है, उसके यहाँ पे 10-20 पॉइंट ऊपर लगा दो, उसको आप छोड़ दो, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जैसे ही आपके फेवर में जाता है, आपके 2 कैंडल का हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाना चाहिए। फर्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा उस टाइम यहाँ पे 16751 रहेगा, उसके नीचे गया मार्केट, फिर आएगा हमारा यहाँ पे 445 और लास्ट 250 तक हमारा टारगेट रह सकता है इसमें। तो एक कंफर्मेशन हमें क्या चाहिए, एक कैंडल हमें यहाँ पे, और फ्राइडे का यहाँ पे भी एक कैंडल मिल जाता है वीकली इसके नीचे, तो बहुत ही अच्छा होगा कंफर्मेशन के साथ। सेकंड चीज हमें बैंक निफ्टी में यहाँ पे आज अगर ये कैंडल जो आज अभी रेड बना हुआ है, अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज कहीं पे होता 40,500 के आसपास, तो एक बेहतरीन यहाँ पे बनता एक बुलिश पैटर्न, पर इसने क्या किया, आज गैप अप ओपन हुआ, उसी जुगाड़ में आज इसका यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है। नहीं तो ये काफ़ी अच्छा सा पैटर्न बुलिश में भी बन सकता था अगर आज हम फ्लैट ओपन होके हम ऊपर की साइड क्लोज होते, पर मार्केट जिस हिसाब से गिर रहा है तो पॉसिबल है ये जो अभी नेगेटिव कैंडल बना है, तो आपको यहाँ पे जो ध्यान में रखना है 39,786 आपका लेवल रहेगा, ध्यान में रखना, क्योंकि इसके नीचे जाएगा तो फिर आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिल रहा है वो मिल रहा है करीबन 39,143 के आसपास मिल रहा है, और वो भी ब्रेक किया तो फिर आएगा 38,400 एंड द लास्ट विल बी 37,400। तो उस हिसाब से हमें नीचे की ओर जाता हुआ दिखेगा। सेकंड चीज अगर आपको यहाँ पे देखना है तो आप क्या कर सकते हो, एक एंकर वीवेब भी यहाँ पे रख सकते हो, जैसे ये लो था तो वहाँ पे आप रखोगे तो आपका ये फर्स्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है। फिर हम क्या कर सकते हैं, एक और यहाँ पे एंकर वीवेब रख सकते हैं लोअर एंड पे, तो हमें यहाँ पे दूसरा, उसके भी नीचे यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है, अब उसके नीचे हमें यहाँ पे बहुत दूर मिल रहा है, तो उसके हिसाब से देखते हैं हम यहाँ पे, तो उसका जो यहाँ पे आता है टारगेट वो 37,500 जो हमने अभी काउंट किया 37,400 के आसपास आ रहा है। अभी मैं इसको सबको क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे वीकली चार्ट में ये पैटर्न हमें कैसे दिख रहा है। तो जो हमें कंफ्यूजन दिख रहा था निफ्टी बैंक में डेली चार्ट में, वो हमें क्लियर दिख रहा है अभी हमें वीकली चार्ट में। एक बुलिश कैंडल, 2 इनसाइड बार कैंडल बना, हाई पे सस्टेन किया, आज हमने यहाँ इस वीक में हमने कंटिन्यू फॉल देखने को मिला। जो क्लोजिंग हुआ है ऑलमोस्ट सिमिलर कह सकते हो, जहाँ से ग्रीन कैंडल का शुरुआत हुआ था वहाँ पे आज हमारा क्लोजिंग हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जिन्होंने बाय करके गए थे उनका यहाँ पे कॉन्फिडेंस यहाँ पे है नहीं कि ये कंटिन्यू ऊपर जाएगा। तो अब हमारे लिए यहाँ पे ये कैंडल के नीचे कंफर्मेशन हो जाएगा, 39,420 के नीचे क्लोज पे हम यहाँ पे फर्दर नीचे की ओर जाएंगे 37,400 के आसपास। अभी का हिसाब से देखेंगे तो ग्लोबल में हमें डाउ जोन्स है 420 पॉइंट दिखाई दे रहा है, उसका भी अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट देखते हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम शेयर भी किया था कि ये जो इसका ए वीवेप आ रहा है उसी के नीचे ओपन होके आप देखोगे कंटिन्यू लो लगा रहा है। अभी के हिसाब से आप हमारा जो SGX निफ्टी है 55 पॉइंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो टारगेट है नेक्स्ट वो यहाँ तक आना चाहिए, जो 1:2 भी यहाँ पे हो जाता है। सेकंड क्या होगा, ये कैंडल जहाँ से हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया था उसी जगह तक यहाँ पे आ सकता है। तो आज का क्लोजिंग देखना जरूरी है, हायर चांस है कि क्लोज हम 32,578 के आसपास कर सकते हैं क्लोजिंग, यानी यहाँ से करीबन 120 पॉइंट यानी 500 पॉइंट्स डाउन के आसपास। अगर वर्स्ट केस रहा तो फिर यहाँ से फर्दर गिरावट भी आ सकती है, वो हमें यहाँ पे देखना है कि कैसे, क्योंकि ऐसा इसके नीचे सस्टेन करता है तो हायर चांस रहता है कि हम यहाँ से कंटिन्यूएशन करेंगे, जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे क्या होता है, एक ही दिन क्लोज किया, नेक्स्ट दिन बाउंस कर दिया था, तो अगर सिमिलर यहाँ पे भी होता है तो भी हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। पर ये यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन लास्ट टाइम हुआ था, तो अब यहाँ पे आएगा तो कंटिन्यू सेल भी आ सकता है। और दूसरी चीज़ जो हमें नोटिस करनी है, जो मेरा ये टारगेट था 105.656, तो उसी के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। फिर ये भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, डब्ल्यू पैटर्न के लिए इसका टारगेट थोड़ा बहुत ही बड़ा हो जाता है 4.26 के आसपास। फिर क्रूड है, क्रूड कमज़ोर हुआ है, जो हमारा ट्रेंड लाइन है उसी के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। USD INR उसका ब्रेकआउट है 83 के ऊपर। इंडिया वीक्स अभी बिलो 15 के आस हुई है। तो ऑप्शन चेंज का डेटा
हमारा जो क्लोजिंग हुआ है फ्यूचर के हिसाब से अभी देखेंगे तो जो फेयर प्राइस आ रहा है वो 17,490 है। तो अभी जो हमारा दोनों का प्रीमियम मिला है तो 200 पॉइंट होता है। तो नीचे में 17,300, ऊपर में 17,700 का रेंज अभी बनाकर चल रहा है जिन्होंने स्ट्रगल किया हुआ है। नोटिस क्या करनी है आपको, 17,500 में आपको एग्जिट दिख रहा है, पर अभी भी यहाँ पे देखेंगे तो 17,600 पे ये लोग अभी भी यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। जिन्होंने यहाँ पे होल्ड किया है, अगर यहाँ पे मार्केट का 400 के नीचे ओपन आता है तो पहले 600 वाला एग्जिट करेंगे, वो आपको नीचे लेके जाएगा 350, फिर 500 वाले एग्जिट करेंगे तो और फर्दर नीचे जा सकते हैं। इन द मनी जैसे शॉर्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है इन लोग को कि 167 पे शॉर्ट किया है, सैटरडे संडे है, यहाँ पे 50 पॉइंट भी ओपन होगा तो ये 110 मिल जाएगा। पर ये लोग अगर जो नए ट्रेडर है उन्होंने शॉर्ट किया है तो प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि अगर गैप डाउन होता है तो ये सीधा 200 के ऊपर खुल सकता है। तो उस टाइम क्या होगा कि आज अगर इन्होंने 150 के आसपास कहीं पे भी शॉर्ट किया है तो इनका स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 210 220 होगा। ऑपरेटर उनको इतना पुश करेगा कि उनका पोजीशन एग्जिट कराने के बाद वापस आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो हमें मंडे जो ध्यान में रखना है 17,400 का कॉल एंड 17,600 का पुट, ये कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर है। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी एट द मनी 39,900 पे हुआ है, ये फ्यूचर के प्राइस से आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका भी अगर दोनों का मिला ले तो 600 पॉइंट होता है, 39,400 जो हमने चार्ट में देखा, ऊपर की साइड 40,600। जो अभी यहाँ पे नोटिस करने का हमें जो है वो है हमें कॉल में। कॉल के लिए आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे 39,800 इसका OI कैसे बिहेव करता है, क्योंकि पुट में इन द मनी नहीं है तो पुट में हमें सपोर्ट मिलेगा 39,500 पे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा भारती एयरटेल, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ है। आज उसने ब्रेकडाउन दिया है, RSI का भी यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल चुका है। तो अभी हमारा जो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहना चाहिए वो रहना चाहिए ये 752 को ब्रेक करेगा तो थोड़ा यहाँ पे लंबा टारगेट भी मिल सकता है, जो हमें नीचे लेके जा सकता है करीबन 713 से लेके 705 तक भी जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखना, शॉर्ट के लिए काफ़ी अच्छा सा ये स्टॉक है। फिर है यहाँ पे सिप्ला, गैप डाउन हुआ, काफ़ी अच्छा सा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बनते रहे और इसका अभी ब्रेक नहीं हुआ है। ऐसी जगह पे यहाँ पे जो अभी सस्टेन कर रहा है, ये अगर लेवल ब्रेक कर दिया, मंडे को आपको जो ध्यान में रखना है वो लेवल रहेगा यहाँ पे 960 के नीचे जैसे ही सस्टेन करेगा फिर आपको यहाँ पे और 50 पॉइंट गिर सकते हैं, तो ये इसको भी आप शॉर्ट करोगे। ग्रासिम ये भी एक कैंडिडेट है शॉर्ट का। काफ़ी यहाँ पे देखेंगे तो दो चीज़ आपको पहले देखने को मिलेगी, डबल टॉप बना के गिर रहा है, यहाँ पे भी डबल टॉप गिर रहा है। सेकंड चीज़ आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो इस लेवल से, जिसका आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद कंफर्मेशन मिल चुका है। अब आपको यहाँ पे ये जो शूटिंग स्टार है इसको शॉर्ट कर सकते हो। पहला टारगेट आएगा 1550 और उसके यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन करता है और ब्रेकडाउन देता है तो फिर थोड़ा लंबा टारगेट भी मिल सकता है 1450 तक। एक और वीक स्टॉक जो मार्केट को नीचे लेके आ सकता है वो है HDFC बैंक। अभी तक क्या कर रहा था, ये जो इसका ट्रेंड लाइन है उसी को सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा था। इस बार ब्रेकडाउन हुआ, आज कंफर्मेशन हो गया कि इसके ऊपर नहीं गया है और आज इसने बेरी सिंगलफिंग कैंडल बना हुआ है। प्रीवियसली अगर आप देखते हो तो ये लाइन के आसपास इसका एक सपोर्ट था, अब इसके नीचे गया 1580 इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे गया तो पहला 1560 के बाद आएगा यहाँ पे 1527। अगर ये स्टॉक 60 पॉइंट जा सकता है जाएगा तो आपका बैंक निफ्टी 600 पॉइंट के आसपास जा सकता है आराम से। तो इस हिसाब से हमें बेरिश व्यू लेके चलना है जब तक ये हमारा HDFC बैंक इसके ऊपर सस्टेन ना करे और ICICI बैंक 846 के ऊपर सस्टेन ना करे। ICICI बैंक को ध्यान में रखना, जो लेवल है 837 उसके नीचे सस्टेन किया तो वो भी वहाँ पे गिर सकता है, 808 तक जा सकता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इंट्राडे की। मैंने आपको बोला था मैं साथ में ले लेंगे और मैं भूल गया।
तो अभी हमें यहाँ पे जो देखना है इस हिसाब से देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हाँ यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो कई यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे लास्ट में ये डबल बॉटम बनाते हुए यहाँ पे होप के हिसाब से कॉल लेके गए होंगे कि अगर खुला तो यहाँ तक हमें थोड़ा पैसा मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना है। आपको क्या करना होता है, जब ऐसा कोई होता है तो आपको प्रीवियसली देखना है कहाँ से रिजेक्शन हो रहा था। ये लेवल से है तो आपको एक ड्रॉ करके रखना है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है हमें लॉन्ग नहीं करना है, और ऊपर जाता है तब आपको ये जो ट्रेंड लाइन है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। नीचे में क्लियर है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है 420 के नीचे हम पुट बाय करेंगे। 358 एंड 330 हमारा टारगेट रहेगा। गैप अप ओपन होता है यहाँ पे 480 490 के आसपास, और इसी लेवल के आसपास रह के फिर से यहाँ पे बेरिश कैंडल बनाता है तो भी शॉर्ट करेंगे। 420 टारगेट रहेगा। उसके नीचे ब्रेक किया तो फिर से 358। बैंक निफ्टी, ये थोड़ा इसका चार्ट इतना क्लियर नहीं है बैंक निफ्टी का छोटे टाइम फ्रेम में। अगर देखेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक राउंडिंग टॉप बना रहा है जिसका 40,520 हो रहा है टारगेट। दूसरी चीज़ देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको भी एक आप रेक्टेंगल बना के छोड़ दो। जब तक इसके एक मिनट में इसको एडजस्ट कर देता हूँ, ये वाला सही रहेगा। तो जब तक इसके अंदर हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। इसके ऊपर निकला तो 500 और इसके नीचे गया तो 39,400। निफ्टी में फोकस करना, वहाँ पे क्लियर है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एग्रेसिव हो तो शॉर्ट करके जा सकते हो। 40,000 का कॉल आप शॉर्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।